ये कहानी मेरे एक दोस्त के नाना जी की है जो उस समय एक सरकारी ऑफिस में काम करते थे। एक दिन की बात है, ठंड का समय था, घना कोहरा भी था। सब लोग अपने काम से निकल के घर की तरफ जा रहे थे। उन्हें अपने घर के लिए कुछ सामान भी लेना था, तो वो रास्ते से ही अपने दोस्तों से अलग होकर बाजार की तरफ चले गए। आगे जाकर बाजार में उन्हें कुछ मछलियाँ दिखी, तो वो मछली खरीदने के लिए वहीं पे रुक गए। ताज़ी मछलियाँ देखने और खरीदने में टाइम बहुत ज़्यादा गुजर चुका था। रात के 10 बज चुके थे और उन्हें अभी जल्दी जल्दी घर भी जाना था। इसलिए उन्होंने मेन रोड को छोड़ के जंगल के रास्ते से घर जाना सही समझा, क्योंकि जंगल के रास्ते से घर जाने में टाइम कम लगता था। उन्होंने गाड़ी को मेन रोड से मोड़कर जंगल की तरफ कर लिया और बहुत तेज गाड़ी चलाने लगे। थोड़ी देर जाने के बाद ही उन्हें दिखा कि जंगल के बीच में एक औरत बैठ के जोर जोर से रो रही है। उन्होंने सोचा कि इस घने जंगल में ये औरत अकेली क्या कर रही है। फिर उनको लगा कि कोई मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज होकर घर छोड़ के जंगल में आ गई है। तो उन्होंने उसे पूछा कि यह जंगल में तुम क्या कर रही हो, लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से रोने लगी। उसकी रोने की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। फिर नाना जी ने उस औरत से पूछा, तुम्हारा घर कहाँ पर है? लेकिन इस बार भी औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा कि ये जंगल जंगली जानवरों से भरा पड़ा है, इसीलिए तुम आज रात मेरे साथ मेरे घर पे चलो और कल सुबह होते ही तुम अपने घर पे चले जाना, और इसके बदले तुम आज रात मेरे घर में सबके लिए खाना बना देना। ये सुनते ही वो औरत मान जाती है और आकर गाड़ी में बैठ जाती है। कुछ ही देर में वो लोग घर में पहुंच जाते हैं। घर के सभी लोग उनकी राह देख रहे थे। दरवाज़ा खोलते ही नाना जी की माँ ने उनसे पूछा, आज इतनी देर कैसे हो गई? तब नाना जी ने उनके माँ को सारी बात बताई और कहा कि आज रात का खाना इससे बनवा लो, ये सुबह अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकेगी, इसीलिए मैं इसे घर ले आया। पर नाना जी के माँ को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं ये चोर तो नहीं है, रात को सोने के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर के सामान ही चुरा कर ना ले जाए। पर बेटे की बात को कैसे मना करती। नाना जी की माँ ने उस औरत से कहा कि आज तो मैं तुम्हें रख लेती हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और आओ ये सब सामान लेके रसोई में आओ और सबके लिए खाना बना दो। उस औरत ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ हूँ हूँ की आवाज़ की और सामान उठाकर माताजी के पीछे पीछे रसोई की ओर चल पड़ी। रसोई में सामान रखवा कर माताजी ने उससे जल्द से जल्द खाना बनाने की बात कही और वहाँ से चली गई, लेकिन उनका मन कुछ परेशान सा था। फिर 10 मिनट बाद रसोई में उसे देखने चली गई कि आखिर वो कर क्या रही है, और उसका चेहरा भी माताजी को देखना था, क्योंकि उसका चेहरा लंबे घूंघट से ढका हुआ था। वहाँ पहुंची तो देखा कि वो औरत मछलियों की थैली को निकाल रही थी। उन्होंने बहुत जोर से गुस्से में कहा, यह सब खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियाँ ही निकाल रही हो, खाना कल सुबह बनाओगे क्या? उन्होंने कहा कि तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, तब तक मैं आग सुलगा देती हूँ, इससे काम जल्दी हो जाएगा। और वो जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारी करने लगी। चूल्हा जलाने के साथ साथ माताजी उस औरत का चेहरा देखने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन वो जितना कोशिश करती वो अपना चेहरा पल्लू से और भी छुपा लेती। इसके बाद माताजी ने चूल्हा जलाया और कहा कि आगे का सारा काम तुम कर लो, कुछ ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। ये कहकर माताजी वहाँ से चली गई। इस बार भी उस औरत ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खड़ी रही। माताजी का मन अभी भी परेशान था। वो कभी अपने कमरे की तरफ, कभी बच्चों को, कभी बाहर बैठे सभी को देख के परेशान हो रही थी कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। अभी 5 मिनट ही हुआ था, पर उनके लिए वो घड़ी रुक सी गई थी। समय बढ़ ही नहीं रहा था। 10 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और तभी तुरंत ही कुछ सोचकर वो रसोई की तरफ दौड़े, और रसोई घर में पहुंचकर जैसे ही उन्होंने वहां का नज़ारा देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके पैर बिल्कुल ही जम गए, ना वो आगे जा पा रहे थे और ना ही पीछे। उनकी दिल की धड़कनें भी बढ़ गई थी। वो औरत रसोड़े में बैठकर सारी कच्ची मछलियाँ खा रही थी। सारे रसोड़े में मछलियाँ और खून बिखरा पड़ा था। उसके सिर से घूंघट भी उतरा पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने कभी नहीं देखा। बाल, नाखून सब भरे हुए थे। वो औरत मछली खाने में इतनी मगन थी कि आसपास की किसी चीज़ पे उसका ध्यान नहीं था, और खुशी से वो कभी कभी हूँ हूँ की आवाज़ भी कर रही थी। रसोई घर बहुत पीछे होने की वजह से बाकी लोगों को उसकी हूँ हूँ की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। दादाजी के माँ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस चुड़ैल से
अपने घर के लोगों को किस तरह से बचाए। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक से वो उस चुड़ैल की तरफ आगे बढ़ने लगी और झट से एक हाथ में थाली लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नज़र भी माताजी पर पड़ चुकी थी और वो अपने जगह से उठ खड़ी हुई। माताजी बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहते थे कि उन्हें पता था कि आज अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो सकती है। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले ही माताजी चूल्हे तक पहुंच चुकी थी और चूल्हे के पास पहुंचने पर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाली में भर लिया और उस चुड़ैल की तरफ लेकर जोर से फेंका। जलन की वजह से वो चुड़ैल अजीबोगरीब आवाजें निकालने लगी। अब उसकी आवाजें बाहर भी जा रही थी और सारे लोग बाहर से रसोई की तरफ भाग के आए। वो चुड़ैल जोर जोर से हू हू की आवाज निकाल रही थी और माताजी को पकड़ने के लिए माताजी के पीछे रसोई में भाग रही थी। लेकिन अब सारे लोग रसोई में आ चुके थे और सारे लोगों की भीड़ देखकर वो चुड़ैल डर गई थी। लोगों की भीड़ को देखकर वो चुड़ैल जंगल की तरफ भाग गई और सारे लोग ये मंजर देखकर डरे सहमे से खड़े थे और मन ही मन भगवान का नाम ले रहे थे। उस रात के बाद वो चुड़ैल फिर कभी दिखाई नहीं दी। लेकिन गांव में आज भी जब रात गहरी होती है, लोग कहते हैं जंगल से कभी कभी उसकी हू हू की आवाज सुनाई देती है। तुम सबको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।